कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी हष्ट-पुष्ट होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। आज है गणेश चतुर्थी का व्रत, सबसे बड़ा व्रत। महीने की जो चतुर्थियाँ आती हैं उनको अगर हम नहीं उपवास कर पाते हैं तो इस चतुर्थी को जब उपवास करते हैं ना, माह का महीना है तो पूरी साल का हमें फल मिलता है। सकट गोसाई बोले या सकट भगवान हमारे गणपति हैं, इनका तिलों से पूजन किया जाता है, तिल का हवन किया जाता है। डेली तो क्लीनिंग करके तब नहा के पूजा करती हूँ। उससे पहले नहा के अपना वाटर बनाया, उसके बाद गैस वगैरह सभी साफ करके, किचन साफ करके ड्राई नट्स भूनने हैं और पकवान की तैयारी करनी है जिसमें अपने उपवास का भी साथ के साथ बनाना है। पूरी पकवान सभी पंडित जी को भी दिया जाता है, भगवान जी को तरह तरह के भोग लगाई जाती है। तिलकुट का बकरा बनता है, कहीं तिलकुट का पहाड़ बनाया जाता है। और जो सासू माँ पूजा किया करती थी तो हर बार बोला करती थी कि ये सब हमारे साथ चला जाएगा, तो मैं आज भी उसी परंपरागत तरीके से अपने यहाँ वो पूजा करती हूँ। तो वो सारी पूजा जो थी ना किचन में ही किया करती थी। ग्रामीण इलाकों में अक्सर ऐसा ही होता था, देशी घी से गणपति बनाए जाते थे। चक्र के ऊपर तिलकुट भून के और तिल गुड़ मिक्स करके 5 लड्डू बना के सकट चौथ माता की कहानी कही जाती थी। एक माँ बेटी की कहानी है, एक गणेश जी की कहानी है, कई सारी कहानियाँ होती है। जो सबसे प्रचलित कहानी है वो मैं आपको तैयारियाँ करते करते सुनाऊंगी। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। कहना चाहिए सभी कहानियों का या पर्व त्योहारों का एक ही मतलब होता है कि आपस में हम प्रेम प्यार से रहें। इसमें भी देवरानी जेठानी का एक मैसेज है कहानी में। इस व्रत में जो सीख दी जाती है कि जो हम एक दूसरे से जेलसी करते हैं या बच्चे अपने पेरेंट्स का यकीन नहीं करते हैं या उनकी बात नहीं मानते हैं तो किस तरीके से उनको परेशानियां आती हैं और लास्ट में वो अपनी गलती का सुधार करते हैं। लेकिन कभी कभी ना हमें हमारी गलतियों का सुधार करते करते बहुत देर हो जाती है। टाइम के साथ चीज़ें अगर समझ ली जाए ना तो थोड़ी आसान हो जाती है। आज के ब्लॉग में कुछ ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मेन जो है पूजा, क्लीनिंग और बस यही कुछ मैंने दिखाया है। और सकट गोसाई की एक कथा मैं ज़रूर से सुनाऊंगी। और अभी सबसे पहले मैं यहाँ पी रही हूँ अपना वाटर, क्योंकि आज फास्ट है ना, तो ये लगता है कि कुछ भी खाए पिए। तो सबसे पहले इष्ट के पूजन को करके तो नॉर्मल लड्डू गोपाल जी को उनका दूध मिश्री का प्रसाद दे दिया और अब किचन में काम करूंगी। देवी देवताओं को फलों का प्रसाद देना है क्योंकि मुझे हर काम खुद ही करना पड़ता है। जैसे फ्रूट्स लाने हैं फ्रेश, तो मैं टाइम टू टाइम, जब थोड़ा दिन हो जाएगा, बहुत एकदम से वो छाया हुआ है पूरे में, खूब बढ़िया ठंडी पड़ रही है अभी। और सबसे ज़्यादा जो लोग नहाते नहीं है ना, कितनी भी ठंडी हो, इसका साइंटिफिक रीज़न भी है और धार्मिक भी। यहाँ इन कथाओं के जरिए हमें यही पता चलता है। हमारे गरुड़ पुराण में बहुत बड़ा वर्णन दिया गया है कि जो लोग नहीं नहाते हैं, तो हमारे बुजुर्ग डरा दिया करते थे ना कि भगवान जी नाराज हो जाएंगे। लेकिन आज की न्यू जनरेशन भगवान जी को तो मानती ही नहीं है। ढकोसला ढोंग कहती है कि क्या भगवान जी हमें पाप देंगे। भगवान जी कोई पाप नहीं देंगे। इससे ना हम अपनी सफलता के जो रास्ते होते हैं ना उनको बंद कर देते। किसी किसी को आपने देखा होगा भरपूर मेहनत करता है एक मजदूर के तरीके से। मजदूर सुबह से शाम तक अपने सिर पे रख के कितना वजन उठाता है, लेकिन वो वहीं के वहीं रहता है ना। और कुछ लोग बहुत कम मेहनत करते हैं, दिमाग से काम करते हैं, तो वो ऊंचाइयां हासिल करते चले जाते हैं। जब हम नहाते नहीं है ना तो हमारे आसपास जो है सूक्ष्म कीटाणु होते हैं वही हम पे अटैक करते हैं। इससे हमारी हेल्थ खराब रहती है, हमारा पाचन खराब हो जाता है, प्लस हमारी पूरी बॉडी ऊपर से भी इफेक्ट होती है। बस सूरत तो हम देखेंगे ही देखेंगे, कोई मेकअप नहीं करें, बस जब नहा के निकलते ना एकदम कितना लगता है अच्छा सा कि एकदम हल्के हो गए। भूख भी लगती है और जब नहाते नहीं है ना भूख भी नहीं लगती टाइम से। कुल मिला के तो अभी मैं नहाई हूँ, उसके बाद किचन का काम करूँगी, क्लीनिंग करूँगी, फिर नहा के फिर पूजा करूँगी गणपति महाराज की। जो परंपरागत पूजा होती है घी वाली बना के और कहानी कही जाती है। तो तैयारियां करते करते मैं आप लोगों को अपनी कहानी भी सुनाऊंगी जो मेरी सासू माँ मेरे सभी बच्चों को बिठा के सुनाती थी और मेरी ग्रैंड मदर भी
बचपन से सुनते आ रहे हैं वही कहानी, और इस दिन का बहुत इंतज़ार रहता है। कशी को ना वीडियो कॉल पे मैंने ये पूरी कहानी सुनाई और पूजा कर रही थी। उसी वक्त एग्ज़ाम चल रहे हैं तो कहने लगी ओ मम्मा आज तो सकट गोसाई की पूजा हो रही है। तो बच्चों को ये चीज़ें हमें ज़रूर से सिखानी चाहिए। सबसे पहले गैस के चूल्हे को साफ़ किया और यहाँ बनाऊंगी मैं अपने लिए पान मुलेठी और दालचीनी का एक बॉटल लेमन जूस के साथ। सर्दियाँ हैं ना, कफ अकड़ जाता है, जकड़ जाता है, छाती में दर्द होता है तो कफ इससे पिघल जाता है। सर्दियों में 2 पान के पत्ते, इसमें मुलेठी का और दालचीनी का चूर्ण और पानी को उबलने रख दिया 1 से 1.5 गिलास। जब वो 1 गिलास रह जाता है ना, इतना हमें उबालना है, फिर उसमें लेमन जूस ऐड करके और बस उसको पी लेना है। सुबह दोपहर शाम किसी भी टाइम पी सकते हैं। मैं अपनी सुबह की स्टार्टिंग ही इसी से करती हूँ और जो पील बचेगा ना उससे करूँगी आज अपने देवी देवताओं को साफ। पीतल के देवी देवता है ना, फटाफट से इनको लगा के रख दूँगी तो थोड़ी देर में ये क्लीन हो जाएंगे, फिर इनको साफ पानी से धुल दूँगी और आप लोगों को सुनाती हूँ। साथ ही के साथ मैं यहाँ पर सकट भगवान की कथा। एक जगह पे देवरानी जेठानी रहा करती थी। जेठानी बहुत अमीर थी, उसे बहुत घमंड था। देवरानी उसके यहाँ काम करने जाती और उसके बदले में जो कुछ वहाँ से मिलता वो ला करके अपने बच्चों को खिलाती और बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करती थी। सकट गोसाई का जब व्रत आता ना तो बड़े ही चाव से उस व्रत को किया करती थी, लेकिन पारण कभी बेचारी ढंग से नहीं कर पाती थी। तो जो उसे मिलता था ना वही भगवान के लिए ऊपर छीके में रख दिया करती थी। इस बार जो सकट व्रत आया तो जेठानी ने खूब तो काम करवाया, लेकिन खाने पीने कुछ नहीं दिया, ये कह के कि पहले पूजा होगी उसके बाद मिलेगा। देवरानी जो थी वो अपने घर गई, वहाँ बच्चे रोते मिले, भूख के मारे बिलख रहे थे। पति आया, आप देखा ना ताब, और कूटम कूट उसको कूट दिया। बेचारी रोती हुई अपने गई, उसने देखा कि कुछ एक आटा पड़ा हुआ था तो उससे जल्दी जल्दी उसने बाजरे की टिक्की बनाई और बथुआ पड़ा था उसको उबाल के पिट्ठी बना दी, बच्चों को वही खिला दिया। खुद तो बेचारी दुखी थी, कुछ खाया नहीं, छीके में भगवान के लिए रख दिया कि भगवान पता नहीं कौन सी सजा मिल रही है, जो रखा है आप भी भोग लगा लेना उसका। रात में आए सकट भगवान और बोले माई मुझे भूख लगी है। बेचारी कुटी पिटी पड़ी थी, बोली कि ऊपर रखी है छीके में बाजरे की टिक्कियाँ, बथुए की पिठियाँ, खा लो उनको। सकट गोसाई भगवान जो थे उन्होंने खूब चाव से खाया। बोले माई माई अब मुझे ना शौच आई है। बोली ठीक है, चारों कोने 5वीं दहलीज पड़ी है, जहाँ मन चाहे वहाँ पे जाके कर लो। अब सकट गोसाई फिर से आए, बोले माई सुन अब मैं साफ कहाँ करूँ। गुस्से में आ गई, बोली कि ठीक है मेरे मत्थे पे बैठ जाओ, जैसे तैसे मेरा दिन गुजरता है, रात में ये चैन नहीं लेने दे रहे। अब जो सकट गुस्साई थे मत्थे पे बैठ गए, पल्ले से पहुँच गए। अब सुबह जब वो उठी तो चमकीला चमकीला सा कुछ दिखा, छुड़ाए ना छूटे, जितना छुड़ाए उतना ही बढ़ता जाए। सुबह जब काफ़ी टाइम हो गया, जेठानी ने कहा कि बच्चों देख के आओ आज चाची कैसे नहीं आई, कितना काम पड़ा हुआ है। जब बच्चे गए बोले माँ चाची के घर में तो जगमग जगमग हो रहा है, चारों कोने ढेरी लगी हुई है, सभी पोंछने में, उठाने में, समेटने में लगे हुए हैं, लेकिन मजाल क्या है कि कम होने का नाम ले। पकवान बन रहे हैं, कढ़ाइयाँ चल रही हैं, काम वालियाँ काम कर रही हैं। जेठानी ने जब ऐसा सुना दौड़ी दौड़ी गई, बोली अरे छोटी आज तू क्यों नहीं आई। बोली दीदी आज तो मैं नहीं आई क्योंकि आज तो मेरे यहाँ खुद काम वाली काम कर रही है। बोली इसका राज क्या है, क्या देवर जी चोरी चकोरी करके लाए हैं। बोली नहीं चोरी चकोरी तो नहीं, सकट महाराज आए थे और रात मेरी इन्होंने बहुत पिटाई करी, आपने तो कुछ खाने दिया नहीं, तो बच्चे भूख से रो रहे थे, तो बस जैसा जैसा सकट गोसाई ने पूछा मैंने उन्हें खाने दे दिया और उन्हें शौच करने की जगह बता दी। सुबह में उठी तो देखूं मेरे पल्ले में, मेरे मत्थे में जगमग जगमग हो रही है। तो इन चीज़ों को समेटते समेटते ही थकी जा रही हूँ। जेठानी जो थी बड़ी लालची थी, घर जाके बोली अपने पति से
कि लाठी उठाओ और मुझे खूब पीटो। पति बोला, भगवान आज तक तो तू मुझे सुनाती आई है, मैं भला तुझे कैसे पीट सकता हूँ। आ गई ताव में, बोली अभी पीटते हो कि नहीं पीटते हो। पति ने बेचारे ने कहा कि चल तू हुक्म दे रही है तो पीट देता हूँ। तोड़ दिया अच्छे तरीके से, जाके सो गई। और रात में सकट गुस्साई आ गए, बोले माई भूख लगी है, तो बस देवरानी की तरीके से नकल करने लगी, वही बातें रिपीट कर दी और धन धान्य होते हुए भी सब कुछ भगवान के लिए रूखा सूखा रख दिया। भगवान ने कहा कि अब बता माई शौच कहाँ करूँ, कि खूब साफ सफाई की है, चारों कोने 5वीं दहलीज पड़ी है, पूरा घर पड़ा है। शकट गोसाई वहाँ पे शौच कर आए, आके बोले माई अब पूछूं कैसे। तो उसने कहा ये मेरे मत्थे पे बैठ जाओ, आज तो बड़ा मार लगी है, पूरा बदन दुख रहा है मेरा। शकट गोसाई जो थे मत्थे पे पूछ के और चले गए। अब तो जब वो उठी देखती है कि सारी बदबू से भरी पूरी एकदम माथे पे पल्ले पे चारों कोने पूरे घर में जगह जगह मल पड़ा हुआ है। देवरानी से बोली कि तूने तो हमारे साथ धोखा कर दिया, ये कैसे हो गया। अब देवरानी बोली कि दीदी भगवान ना गरीबों की सुनते हैं, मेरी इसलिए सुनी क्योंकि मेरे यहाँ सच में कुछ नहीं था। आपके यहाँ धन धान्य होते हुए भी आपने भगवान के साथ ऐसा बर्ताव किया। तो सकट गोसाई से उसने प्रार्थना की कि हे सकट महाराज मेरी जेठानी के घर को भी वैसा ही कर दो। तो इस तरीके से ये कहानी होती है। यहाँ संपूर्ण देवरानी के आए सकट महाराज वैसे सभी के आना, और जेठानी के आए वैसे किसी के भी मत आना। सुनते सुनाते सभी हुंकारा देने वालों का भला करना, सभी के घर में नित्य नए मंगल करना। दूसरी कहानी है एक माँ बेटे की। माँ बेटे थे, बहुत मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे थे। माँ घर घर जाकर के काम करती और बेटा जंगल में जाके काम करता, फिर जो आता उससे बड़ी मुश्किल से गुजारा होता। एक बार बेटे को पास पड़ोसियों ने कहा कि तू तो चला जाता है जंगल, तेरी माँ पीठ पीछे खूब पकवान बना बना के खाती है। यहाँ मैंने भुने हुए तिल को खूब ठंडा कर लिया और मिक्सी में भी, देखिए खलबट्टे में कूट के दिखाया था, ये मिक्सी में पल्स मोड पे चला दें इसको, और बिल्कुल गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसका ऑयल रिलीज हो जाएगा और इससे तिल हो जाएंगे हमारे कड़वे। इलायची ले ले 2-1 इसमें साथ ही, तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और बस यहाँ पे आप गुड़ भी ले सकते हैं थोड़ा थोड़ा, जैसे वहाँ मैंने इमाम दस्ते में लिया था। ये दरदरे ही रखें, बहुत टेस्टी बनते हैं। मैं नहा के आ गई और अब सिर को मैंने धुल लिया है, तो मैंने टाल बांध लिया है। बहुत से लोग ना खाली खुले सिर ही पूजा करते हैं, बालों से पानी टपकता रहता है, तो वो हमें दोष लगता है, हमारे इष्ट किसी भी पूजा को नहीं लेते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान भी बहुत ज़रूरी होता है रखना। तो अब बेटा जो था ना काम से पहले ही आ गया। उसने देखा कि माँ तो खूब गुड़ काट रही है, खूब कहीं आटा लगा रही है, कहीं तिल भून रही है, कहीं पूड़ी बना रही है। अब उसने सोचा कि ताई तो सही कहती है, भाई रोज रोज ये पकवान खाती है, मैं भूखा प्यासा भटकता हूँ। अब आया आओ देखा ना ताव और माँ को झगड़ने लगा। यहाँ मैंने ये अलग से रोस्ट किए तिल और गुड़, और इनका बनाऊंगी मैं तिल का लड्डू, और तिल का जो बकरा बनता है उसको बेटा ही फिर बाद में कट करता है, फिर सब में प्रसाद बांट दिया जाता है। मेरी सासू माँ इसी तरीके से घी के गणपति बनाती थी इस पट्टे पे, और फिर दीप धूप से पूजा करके, और तिलक भी घी का ही होता था, और ये जो लड्डू बनाए हैं इन्हीं का भोग प्रसाद लगता था। कहानी कही जाती थी, कहानी कहते कहते ही ये सारे काम किए जाते हैं। तो बेटा झगड़ने लगा और घर छोड़ के जाने लगा। माँ ने बहुत समझाया, उसने एक ना सुनी। माँ ने कहा बेटा आज सकट गोसाई का व्रत है और तेरी लंबी उम्र के लिए ही प्रार्थना कर रही हूँ, तो जो चीज़ें उनको प्रसाद में लगती हैं वो वही बना रही हूँ। बेटा कहाँ सुनने वाला था। माँ ने जो हाथ में तिल लेके कहानी सुन रही थी ना, जाते जाते वही अपने बेटे को दे दिए कि बेटा मेरा यकीन तो नहीं कर रहा, लेकिन जब कोई मुसीबत आए ना तो इन तिल से प्रार्थना करना और तेरी सारी मुसीबत दूर हो जाएगी। तो यहाँ मैंने मस्तक झुका लिया। आप लोगों को भी देती हूँ शुभकामनाएं। तो बेटा जो था वो चलने लगा और रास्ते में जंगल में उसे मिला एक शेर। यहाँ मैं जा रही हूँ दोपहर में, अब
फ्रूट्स लेने, क्योंकि शाम की पूजा की तैयारी करनी है। और शाम की पूजा की तैयारी में मैंने जो कहानी कही है ना, वही मैं आप लोगों को सुना रही हूँ। ये तो जंगल में जब शेर मिला तो वहाँ थर थर काँपने लगा। अब उसने कहा आज मेरी जान नहीं बचेगी। माँ की बात याद आई, उसने तिल उकेरे और कहा कि अगर माँ सच में मेरी लंबी उम्र के लिए पूजा करती है तो ये शेर गाय बन जाए। शेर तो गाय बन गया। बेटे ने तिल समेटे और आगे चल दिया। उफान मारती हुई नदी देख के भी डर गया, बोला अब जीवन नहीं बचेगा, इस नदी को मैं कैसे पार करूँगा। तिल उकेरे और कहा कि नदी में रास्ता बन जाए। भाई नदी में रास्ता बन गया, उसको पार कर गया। एक जगह पहुंचा, वहां भी एक माई रोते रोते पकवान बना रही थी। अचंभे में पड़ गया, पूछने लगा कि माई पकवान बना रही है, इसका मतलब खुश है, और रो रही है, इसका कारण क्या है। माँ बोली कि बेटा आज सकट का व्रत है तो अपने बेटे के लिए मैं पकवान बना रही हूँ, क्योंकि आज उसका आखिरी दिन है। हमारे गांव में आव लगाया जाता है, उसमें किसी के घर के बेटे को लिया जाता है, तो सबके घर के बाद आज मेरे बेटे की बारी है। अब मेरा बेटा का जीवन का आखिरी दिन है, तो मैं कैसे उसके बिना रहूँगी। अब बोला कि माई तेरा बेटा नहीं, मैं जाऊंगा, सिपाही आए तो मुझे जगा देना, अभी तो मैं सो जाता हूँ। तो ऐसा ही हुआ। अच्छा ये देखिए, जब कहानियाँ होती थी ना, 4-5 कहानियाँ होती थी, तिल भूनने से लेके गुड़ काटने तक, पूड़ी पकवान बनने तक, फिर कोई कूट रहा है, कोई इसको बकरा बना रहा है, कोई तिलकुट बना रहा है, ऐसे करके बहुत अच्छा लगता था। अब इसको ना कूट कूट के यहीं पे एक इलायची डाल लें, इसमें स्पून से छुड़ाते जाएं, इस तरीके से एकदम भुरभुरी बन के तैयार हो जाएगी ये। रात में सिपाही आए तो बुढ़िया का बेटा जो था अपने तिल लेके चला गया और उसको उस आव में बिठा दिया गया। उसने वही तिल उकेर लिए और कहा कि अगर मेरी माई की पूजा सच्ची है तो ये आव भी पकेगा और मैं भी जीवित निकलूंगा। 3 दिन बाद एकदम चट्टाक से आवाज हुई, सभी ग्रामीण भागते हुए आए और देखे वो लड़का तो जीवित है। सभी अचंभे में पड़ गए। जब राजा को इस बात का पता लगा तो वो भी आए। उन्होंने जब पूछा तो उस लड़के ने अपनी माँ की पूजा और तिल के बारे में सभी जानकारी दी। राजा ने अपनी बेटी का विवाह करने का निर्णय उसके साथ ले लिया। गांव वालों को भी लगा कि भाई ये तो कोई पुण्यात्मा है, इसे हमारे गांव से नहीं जाना चाहिए। अब इनको मसल मसल के सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। और यहाँ मैं इसमें ना नारियल का बुरादा मिक्स करूँगी, जिससे ये कम मीठी हो जाएगी। जो लोग कम मीठा खाते हैं ना, उनके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है इस तरीके की गजक का। अब जब राजा ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया तो अटारी पे एक दिन अपनी पत्नी के साथ बैठा लड़का देखने लगा कि मेरे देश में तो बदली छाई है। उसकी पत्नी बोली कि आपका भी देश है? बोला हाँ, मेरा पूरा परिवार है। मेरी एक माँ है जो मुझसे बड़ा प्यार करती थी, मेरे लिए व्रत उपवास करती थी, लेकिन मैं अपनी ताई के बहकावे में आ गया, पास पड़ोसियों के बहकावे में आ गया। मैंने अपनी माँ की एक ना सुनी और बस माँ ने जो मुझे ये हाथ में अपनी पूजा के तिल दिए थे ना, इन्हीं की वजह से मैं इतनी सारी मुसीबतों को पार करता हुआ आज तुमसे मेरा विवाह भी हो गया। अब उसने कहा कि तो ऐसी सास से तो मैं भी मिलूंगी, मैं तो अपनी ससुराल में रहूंगी। राजा को जब उसने अपनी सारी बात बताई तो राजा बोला कि बेटी इससे अच्छी खुशी की बात क्या होगी। घर जमाई खाक का और अपने घर में हो तो लाख का। खूब सारा धन दौलत देके राजा ने अपनी बेटी को विदा किया। जब बेटा अपने घर पहुंचा ना तो माँ तो रोते रोते अंधी हो चुकी थी। उसने जाके कहा माँ मैं तेरा बेटा हूँ, देख सुंदर बहू को खूब धन धान्य के साथ लेकर के आया हूँ। अब हमारे घर में कोई मुसीबत नहीं रहेगी, मेरी सारी विपदाएं टल गई माँ। अब मुझे यकीन है कि तूने हमेशा मेरे लिए ही मेरे भले की प्रार्थना की है। माँ तो अंधी हो चुकी थी, उसे यकीन नहीं था। उसने कहा कि अगर मेरे छाती की धार निकल के तेरे मुंह में जाएगी तभी मैं मानूंगी कि तू मेरा बेटा है। सकट भगवान की प्रार्थना की, भगवान की कृपा से बुढ़िया माई की छाती से दूध की धार निकली और सीधे उसके बेटे के मुंह में गई। लेकिन बुढ़िया उदास हो गई, बोली कि मैं तो अपनी बहू को भी नहीं देख सकती। बेटा ने वही तिल उकेरे माँ के चरणों में बैठ गया। सकट भगवान को प्रार्थना की कि मेरी माँ ने मेरे लिए जीवन भर तपस्या की है, पूजा की है। तिल के प्रभाव से
से मैं दूर देश में भी हर बला से बचता आया हूँ। आज मेरी माँ की आंखों की रोशनी अगर आ जाए तो बस इन तिलों का प्रताप को मैं हमेशा हमेशा के लिए मान जाऊँगा। बस फिर क्या था, बुढ़िया माँ की आंखों की रोशनी आ गई और बुढ़िया माँ को दिखने लगा। अपने बेटे बहू को बुढ़िया माँ ने गले लगा दिया। फिर से कढ़ाइयाँ चढ़ गई, पकवान बन गए। यहाँ मैंने चांद को दिया है ये तिलकुट का प्रसाद और गणपति के साथ किए हैं चांद के दर्शन, दे दिया है अर्घ। अपने व्रत का करूँगी पारण। तो आप लोगों को दोनों कथाओं में से कौन सी कथा ज़्यादा अच्छी लगी? वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हंसते रहें, हंसाते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, देखते रहें मेरे साथ क्रिएटिव नीलम को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।